कल अतीक चुप था। कल अतीक ने कुछ नहीं कहा था। असद के इनकाउंटर पर हमने सवाल किया था, तब भी अतीक ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन कल अगर देखा जाए परसों की तुलना में, कल अतीक गुड्डू मुस्लिम को लेकर के कुछ कहना चाह रहा था। जैसे ही उसने अपनी आवाज शुरू की, जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और उसी समय इसी घटना स्थल पर वो गिर पड़ा। इस घटना ने सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार और पूरे पुलिस महकमे को ही नहीं हिलाकर रखा, बल्कि वो परिवार भी, अतीक का परिवार, क्योंकि कल का ही दिन था जब असद को सुपुर्द खाक किया गया था। दिन में लगभग 12 बजे और उसके बाद में 12 घंटे भी नहीं हो पाए और उसका बाप यानी कि अतीक अहमद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यहां पर उस स्पॉट पर हम हैं और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खून के धब्बे अभी तक यहां पर लाल हैं और ये बात सीधे तौर पर अतीक के बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस तरीके से उसके होश फाख्ता हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि परिवार इस बात से बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। शाइस्ता, जो कि कल कहा जा रहा था कि शायद असद के जनाजे में शामिल हो सकती है, वो आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखने आ सकती है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आई। और लेकिन रात में 10:30 बजे जब ये घटना हुई तो उसके भी होश फाख्ता करने वाली ये पूरी घटना है। तो आज चूंकि बड़ा दिन है, उस लिहाज से नहीं कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन अतीक का परिवार, जिसको पुलिस लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें शाइस्ता, उसकी मौजूदगी भी आज दिखाई दे सकती है, क्योंकि अपने पति की जान गंवाने की का जो सदमा है वो उसको लगा है और कहीं ना कहीं आज ये एक तरीके की स्थिति जरूर बन सकती है कि जहां पर शाइस्ता भी आ जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं वो ठीक आपके सामने है, ये वो स्पॉट है और लगातार तीनों आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में थे, रात में जैसे ही घटना हुई 18 से ज्यादा फायरिंग की गई, उसके बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया। यहां पे पुलिस के जो भी लोग यहां मौजूद थे उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि तीनों अलग अलग जनपद के थे, लेकिन उनका मंसूबा क्या था, क्या पहले से प्लानिंग थी, क्या रेकी की गई, क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात आपको जानना होगा, कल का भी दिन था, परसों का दिन, कल दुर्घटना हुई है, परसों के दिन में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था। धूमलगंज थाने से अतीक अहमद को लेकर के आया जाता है, उसके बाद में एक और थाने ले जाया जाता है, हम खुद उसे फॉलो कर रहे थे और कल भी उसका मेडिकल, परसों भी उसका मेडिकल ठीक इसी इमरजेंसी सर्विसेज के वार्ड में हुआ था। और कल अतीक चुप था। कल अतीक ने कुछ नहीं कहा था। असद के इनकाउंटर पर हमने सवाल किया था, तब भी अतीक ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन कल अगर देखा जाए परसों की तुलना में, कल अतीक गुड्डू मुस्लिम को लेकर के कुछ कहना चाह रहा था। जैसे ही उसने अपनी आवाज शुरू की, जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और उसी समय इसी घटना स्थल पर वो गिर पड़ा और पहली गोली थी वो अतीक को मारी गई, उसके बाद दूसरी गोली अशरफ को, और उसके बाद जैसे वो दोनों नीचे यहां पर ढेर हुए, लगातार ताबड़तोड़ 18 से ज्यादा फायरिंग यहां पर बोल की गई है। यानी कि कल अगर अतीक गुड्डू मुस्लिम को लेकर के जो बात कहना चाह रहा था और जो तमाम चीजें कहता, वो क्या इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और साबित हो सकती थी, वो तो नहीं सुन पाया कोई, क्योंकि तुरंत गोली मार दी गई। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी आज के दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, प्रयागराज पुलिस के लिए। पूरे प्रयागराज को छावनी में तब्दील किया गया है, सुरक्षा का कड़ा इंतजाम है, भावनाएं ना भड़के, पूरी सुरक्षा और एहतियात बरतते हुए कल से लगातार पुलिस की जो टीम है वो गश्त दे रही है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के आदेश दिए कि किसी भी स्थिति में नियंत्रण में रहे स्थिति और कोई भी अधिकारी कोताही नहीं बरतेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से केवल प्रयागराज ही नहीं, लखनऊ में फ्लैग मार्च होता है, प्रयागराज से जुड़ी हुई सीमाओं के जितने भी जिले पड़ते हैं वहां पर पूरी तरीके से विजिलेंस बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग हो रही है। हम सुबह 5 बजे से निकले तो हमने देखा पूरे सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे और इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि इस स्थिति को नियंत्रण रखना प्रशासन के आगे इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरत रहा, लेकिन आज के दिन कई सवालों के जवाब भी दिए जाने हैं।